सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 19वीं नशिस्त है हमारी। आखिरी जो हमारी बात हुई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को पहले नबूवत अता फरमाई गार हिरा में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ 5 आयात। फिर 6 महीने का इन्क़िता हुआ, वक्फ़ा हुआ वही का। तो तकरीबन 6 माह बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत का हुक्म दिया, तबलीग का हुक्म दिया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनफरादी दावत का काम शुरू किया। घर के अफराद ने इस्लाम कबूल किया, फिर करीबी दोस्त अहबाब ने इस्लाम कबूल किया। फिर आपने इज्तिमाई दावत दी। जबल अबी कुबैस पे आप चढ़े, कुफार मक्का सबको जमा किया। उस वक़्त का आपका जुमला क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। वहीं से मुखालिफत खुलकर शुरू हुई और सबसे पहली मुखालिफत की आवाज़ आपके चचा अबू लहब की तरफ से हुई। जैसे जैसे लोग इस्लाम कबूल करते गए, वक्त गुज़रता रहा, वैसे वैसे कुफ़ार की तरफ से अज़ियतें शुरू हो गई। ख़ास तौर पर वो सहाबा इकराम जो कि गरीब थे और जो बेचारे कोई किसी का ग़ुलाम, कोई किसी का खादम, उन सहाबा को अज़ियतें और तकलीफ़ें देना शुरू की। जैसा कि गुज़श्ता जुम्मे मैंने ज़िक्र किया कि आले अम्मार को अज़ियतें दी गई। अम्मार, यासिर, हज़रत सुमैया जिसके जिस्म को अबू जहल ने 2 हिस्सों में तकसीम करवा दिया। ख़बाब इब्न अर्थ, हज़रत बिलाल, अल्लाह के नबी जब इन आज़माइशों को देखते, जब इनके पास से आप गुज़रते, आले अम्मार, यासिर, अल्लाह के नबी इनको फरमाते सब्रन या आले अम्मार, सब्रन या आले अम्मार। ए आले अम्मार सब्र करो, सब्र से काम करो। ये सब ग़ुलाम थे अबू जहल के। हज़रत बिलाल ग़ुलाम थे उमैया के। उमैया भी बड़े सरदारों में और बड़े मुखालिफों में था। उमैया बिलाल के साथ क्या करता, जैसे कि ये हम में से हर कोई जानता है, तपती हुई धूप, दोपहर का वक्त, और पीठ के बिल पत्थरों पर उसको लिटा देता। संगलाख चट्टानें होती थी मक्का की, तो पत्थरों के बिल उसको लिटा देता, पीठ के बिल पत्थरों के ऊपर।
और ऊपर से दबाने के लिए कि जिस्म सही इसका गर्म पत्थरों के साथ चिपक जाए, सीने पर एक बड़ा पत्थर रख देते। और कहता कि कहो बिलाल कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, कहो कि लात उज़्ज़ा भी मेरे खुदा हैं, सिर्फ अल्लाह नहीं। हज़रत बिलाल उसके जवाब में कहते अहद 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 अहद। कई दिनों तक ये तकलीफ़ और ये अज़ियत उसकी चलती रही। बाद में किसी मौके पर सहाबा ने बिलाल से पूछा भी कि बिलाल, अल्लाह के तो और भी सिफ़ाती नाम हैं, अल्लाहु अकबर भी तुम कह सकते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह सकते थे, अस-समद भी कह सकते थे, अल-गफ़्फ़ार भी कह सकते थे, तो अहद अहद ही तुम्हारी ज़बान पर रहता था। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया कि मैं ये लफ्ज़ इसलिए बोलता था कि काफिरों को सबसे ज़्यादा इसी लफ्ज़ से तकलीफ़ होती थी, इसलिए कि वो एक नहीं मानते थे ना। वो कहते थे कि ये एक का नारा छोड़ दो, अहद एक, अहद एक अल्लाह। इनको तकलीफ़ इससे होती, इसलिए मैं भी इनको तकलीफ़ देने के लिए, जिस्मानी तो दे नहीं सकता, गरीब था, ग़ुलाम था, इनको जो चोट लगती थी वो अहद की लगती थी। कभी कभी ऐसे करता, वो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, उमैया वो लेके आता, बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियाँ, शाखें और डंडे नुमा, और उससे बिलाल को मारता। अब कभी हम जाते हैं कब्रिस्तान में तो कांटेदार झाड़ियों से हम अपने आप को कैसे बचाते हैं कि हमारी कमीज़ में भी कांटा ना फंसे, और हाथ भी ऐसे एहतियात करके, उसकी चुभन भी बड़ी होती है, हम किस तरह अपने आप को बचाते हैं। कांटेदार झाड़ियों से उमैया बिलाल को मारते, और वो कांटेदार झाड़ियों से उनका जिस्म जो है खून बहना शुरू हो जाता। और हज़रत बिलाल ये तकलीफ़ें, ये अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, ईमान नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा। एक मरतबा तंग आकर उमैया गया इनकी वालदा के पास। हज़रत बिलाल की वालदा भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन खुफिया, उन्होंने अपने इस्लाम को ज़ाहिर नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी थी, जो कमज़ोर है, तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, अज़ियतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपने इस्लाम को ज़ाहिर न करे। इनकी वालदा भी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। तो मैया इनकी वालदा के पास आया, कहा देखो खातून, तुम्हारा बेटा मेरा ग़ुलाम है, आका की बात नहीं मान रहा, मैं उसे कह रहा हूँ इस्लाम छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं छोड़ रहा, और मैं उसे अज़ियत दे देकर उसे कत्ल कर दूंगा, उसे समझा दो ये बात, या तो इस्लाम छोड़ दे या मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा। माँ तो माँ होती है, कहा नहीं नहीं मैं समझाऊंगी बिलाल को। उमैया ये कहकर चला गया। हज़रत बिलाल घर आए वालदा के पास। वालदा ने कहा बेटा उमैया आया था और धमकी देकर गया, कत्ल की धमकी देकर गया, तुम मेरे लख्त जिगर हो, हमने भी तो इस्लाम कबूल किया है, तुम कह दो। अल्लाह के नबी ने भी इसका इख्तियार और इजाज़त दी हुई है, अभी कमज़ोर हैं हम, कह दो कि हाँ ठीक है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, दिल में इस्लाम रखो। जान बचाने के लिए इसकी गुंजाइश है। बिलाल मुस्कराए और वालदा से कहा वालदा मेरा जज्बा और बढ़ गया है। क्यों? का आपके पास आना इस बात की दलील है कि ये मुझसे हार चुके हैं, ये मुझसे हार चुके हैं, जो इन्होंने करना था मेरे साथ कर लिया, हिम्मत हार गए, हौसला हार गए, तो आपके पास आए।
अब तो मेरा जज्बा और मेरा जुनून वो तो और बढ़ गया है, अब मैं कैसे इस्लाम छोड़ दूँ। अम्मा जान, आप पैगाम भिजवा दो मेरे आका उमैया को, बिलाल मौत कबूल कर सकता है लेकिन अहद का नारा नहीं छोड़ेगा। और उसे अजियत देता। हज़रत बिलाल अहद का नारा लगाते। हज़रत अबू बकर एक दिन गुजर रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा उमैया बस कर दो, अगर तुम इससे तंग हो, कत्ल करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे बेच दो, जितने में बेचते हो मैं इसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उमैया वैसे ही तंग आया हुआ था, कहा पैसे मिल रहे हैं, कहा हाँ ख़रीद लो, मेरी जान छूट जाए इससे। तो इस तरह हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर ने उमैया से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और उनकी वालदा ने भी इस्लाम कबूल किया था। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को भी ऐसी अज़ियतें दी गई, उनको ऐसे मारा जाता है कि कहते हैं कि सर से लेके उनके पैरों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जो है वो ज़ख़म के निशान ना हो। ज़ख़म के निशान पूरे जिस्म पर। ये हालात और ये वाक़यात थे, सहाबा ये अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे थे। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हम कमज़ोर हैं, बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़स्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसल, ये लोगों सब्र करो, तुमसे पहले भी अम्बिया पर आजमाइशें आई, तुमसे पहले भी ईमान वालों पर आजमाइशें आई, उन्होंने भी सब्र किया, तुम भी सब्र करो, जल्दबाजी ना करो, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। और फिर एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह के नबी ने भी देखा हालात संगीन हो रहे हैं, कुछ के बर्दाश्त से बात बाहर हो रही है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ सहाबा को इजाज़त दी कि जिसका जी चाहता है अपने किसी दूर पार के रिश्तेदार के पास चले जाए, अगर वो तकलीफ़ का शिकार है यहाँ। और बाज़ सहाबा को आपने कहा कि तुम ऐसा करो, हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाओ, क्योंकि हमने सुना है हबशा का बादशाह जो है वो बड़ा इंसाफ पसंद है, इंसाफ से काम लेता है, लिहाजा वहाँ चले जाओ हिजरत करके। पहली हिजरत, देखें याद रखें, हबशा की तरफ 2 हिजरतें हुई हैं। पहली हिजरत गैर मारूफ है, दूसरी हिजरत मारूफ है, मशहूर है, क्योंकि दूसरी हिजरत में ज़्यादा लोग गए थे और दूसरी हिजरत में ही वो पीछे से जो वो कलाम था कि मुशरिकों की तरफ से भी कोई गया था, बाकायदा वहाँ के बादशाह के साथ मुकालमा हुआ था, वो दूसरी हिजरत थी। पहली हिजरत जो हबशा की तरफ हुई उसमें सिर्फ 13 अफराद थे, दूसरी हिजरत में 40 अफराद थे। और जो पहली हिजरत थी हबशा की तरफ जिसमें 13 अफराद थे, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी थे। लोग कहते हैं बदबख्त उस्मान जो है वो बहुत बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पहली हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत उस्मान की अहलिया हज़रत रुक़ैया भी थी, और ये 13 अफराद थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबूवत के ख़ानदान में से इससे पहले जो हिजरत हुई वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत ने की, और उसके बाद नबूवत के ख़ानदान में ये हिजरत हुई है जिसमें मेरी बेटी रुक़ैया और मेरे दामाद उस्मान शामिल हैं। इसके अलावा कुछ लोग और इलाकों की तरफ भी गए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के बारे में भी आता है कि वो भी निकल गए, क्योंकि कारोबारी, उनकी तो तिजारत भी थी, कारोबारी आदमी थे, उनका कारोबारी जो है वो भी सोशल बायकाट किया गया। इस एतबार से उनको तंग कर दिया गया कि उनके लिए कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने भी सोचा कि चलो किसी और इलाके की तरफ जाता हूँ। मिसाल मौजूद है, हमारे शहर कराची में भी एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, तो लोग भी यहाँ से तजारती जो ताजर लोग होते हैं वो मुंतकिल होते हैं, चलो यार कहीं और की सोचो, अभी यहाँ तो काम करना मुश्किल हो रहा है।
हज़रत अबू बकर ने भी ऐसे ही सोचा। वो निकल के गए अपना माल और असबाब लेकर। मक्का से निकले, ज़रा दूर जाकर एक कबीला है, देहाती मिजाज के लोग थे, और उनका जो सरदार था अबू दफना, वो हज़रत अबू बकर का दोस्त भी था, इनके साथ कारोबारी मामलात भी थे। उन्होंने देख लिया, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? अबू बकर ने कहा, ये सूरत हाल मक्का की, काम करना भी मुश्किल हो गया है, इस्लाम पर साबित कदम रहना भी मुश्किल हो गया है, कहीं और जाएं, कारोबार भी करें, अल्लाह की इबादत भी करें। अबू दफन ने कहा, नहीं नहीं अबू बकर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं कबीले का सरदार हूँ, मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती है, ताल्लुक़ है, मेरे साथ चलो मक्का वापस, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अबू बकर को वापस लेकर आए मक्का, और मक्का के सरदारों को कहा, देखो तुम भी सरदार हो, मैं भी कबीले का सरदार हूँ, अबू बकर को मैं अपनी अमान में लेता हूँ। और अरब में दस्तूर था कि कोई किसी को अमान में ले लो तो उसको हाथ भी नहीं लगाया जाता था, और एक सरदार अपने ज़िम्मे में ले रहा है, अमान में ले रहा है। मक्का वालों ने कहा, ठीक है भाई, आप अमान में लेते हैं तो ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे इसे। कुछ दिन गुजरे, हज़रत अबू बकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। मुशरिकीन ने सुना और फ़ौरन गए अबू दफना के पास मक्का से बाहर, कहा, देखो जिसको तुमने अमान दिया था, जिसकी तुमने ज़िम्मेदारी उठाई थी, आकर देख लो बैतुल्लाह में वो हमारे खुदाओं को गालियाँ दे रहा है। अबू दफना आया, अबू बकर से पूछा, अबू बकर क्या बात है, मैंने तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ली थी, ये मक्का वाले कह रहे हैं कि गालियाँ दे रहे हैं। अबू बकर ने कहा, तुम भी सुन लो, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, ये कलाम है, इसमें कहाँ है गालियाँ? इसमें यह है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, और ये इसको गाली कहते हैं। मक्का वालों ने कहा, नहीं नहीं, ये गाली है हमारी नज़र में। अब वो गालिब थे, अक्सरियत में थे, कहते हैं ना कि इस्तिकामत के साथ खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अबू दफना ने भी कहा, यार अबू बकर छोड़ो, बस अपने काम से काम रखो ना, कोई ऐसी बात ना करो जो निज़ा पैदा करे, जो इख्तलाफ पैदा करे। बात हो ये ना, मीठी मीठी बात हो, मामला नरम नरम हो तो सब ठीक है, जब दीन की बात की जाए तो मुखालिफत वहाँ आती है। देखें ना, अल्लाह के नबी ने 40 साल गुजारे, कोई मामला नहीं था, आप सादिक भी थे, आप अमीन भी थे, लोग आप पर एतबार भी करते थे, आपके पास अमानतें भी रखवाते थे। 40 साल के बाद जब आपने नबूवत रिसालत का ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून कहा, तो मुखालिफत शुरू हो गई। अबू दफना ने कहा कि यार अबू बकर छोड़ो इन बातों को, बस तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। अबू बकर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप को तुम्हारी जिम्मेदारी से बाहर करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरा हामी और नासिर है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की वालदा, ये भी अकेले कुछ अपना सामान लेके रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से हिजरत करके निकलने लगी। हज़रत उमर रास्ते में खड़े थे, उन्होंने देख लिया, उस वक़्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, और उस वक़्त के लोगों में 2 लोग बहादरी में ज़्यादा मशहूर थे, एक अबू जहल और एक उमर। उमर ने कहा, कौन हो, अंधेरे में कहाँ जा रही हो? कहा, जी मैं उम्मे अब्दुल्ला हूँ, अब्दुल्ला इब्न मसऊद की वालदा उम्मे अब्दुल्ला। कहाँ जा रही हो? कहा, बस छोड़ के जा रही हूँ मक्का। उमर ने कहा, क्यों छोड़ के जा रही हूँ? कहा, यहाँ ज़ाहिर बात है लोग नहीं छोड़ते, तकलीफ़ें हैं, अज़ियतें हैं, तो हिजरत करके कहीं और जाऊँ। कहा, नहीं तुम नहीं जा सकती। तो उम्मे अब्दुल्ला ने कहा, खुदा के लिए इधर भी नहीं छोड़ते हो, जाने भी नहीं देते हो, किसी एक तरफ तो करने दो, हमें होने दो। हमने इस्लाम कबूल किया है, अब तुम यहाँ हमें छोड़ते नहीं हो, तो हम तुम्हारा इलाका छोड़ के कहीं जा रहे हैं, इतना तो हमारे साथ रियायत करो, ये तो हमें रास्ता दे दो। ये बात हज़रत उमर ने सुनी और ज़रा सा सोच में पड़ गए, और सोचते सोचते जा रहे हैं कि इस तरह तो एक एक करके लोग इस्लाम कबूल करेंगे और हमारे इलाका छोड़ के चले जाएंगे। उमर ख़ुद कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मोहम्मद को रास्ते से हटा दो, बात ही ख़त्म हो जाएगी, किस किस को हम रोकेंगे।
किस किस को हम तकलीफ़ें देंगे, किस किस को हम मारेंगे, किस किस को अज़ियतें देंगे। और कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं, कहा मैं खुद मोहम्मद को कत्ल करूँगा, बदले में क्या होगा, क़िसास में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ठीक है मुझे मंजूर है, बात तो ख़त्म हो जाएगी। घर आए, अपनी तलवार ली, असलहा वगैरह लिया, निकल पड़े हुजूर की तरफ। रास्ते में मुलाकात हुई नईम इब्ने अब्दुल्ला से, वो भी मुसलमान हो चुके थे और उनका इस्लाम भी खुफिया था। वो मिजाज और त्योर देख चुके थे उमर के, समझ गए थे कि जलाल में कहीं जा रहे हैं, माहौल अच्छा नहीं है। कहा उमर क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, खैरियत है? कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। बस बर्दाश्त से बाहर हो गए। नईम परेशान, अंदर से मुसलमान, कि क्या करूं, कैसे इसका रास्ता रोकूं। नईम कहते मेरे दिल में फ़ौरन ख्याल आया, मैंने कहा उमर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम मोहम्मद को कत्ल करोगे तो बनु हाशिम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बनु मुत्तलिब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है वो मुसलमान नहीं है लेकिन ख़ानदान तो है, मोहम्मद का ख़ानदान तो है, उसकी पुष्ट पर तो खड़े, वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। उमर ने कहा नहीं छोड़ेंगे तो क्या है, क़िसास में कत्ल कर देंगे, मंजूर है, लेकिन मोहम्मद का दीन तो ख़त्म हो जाए। और फिर जाने लगे। नईम अब सोच रहे हैं कि हुजूर को मैं कैसे बचाऊं, असल तो मकसद हुजूर को बचाना है कि कम से कम इतना तो मैं इसको रोकूं कि हुजूर तक मैं इत्तला पहुंचा दूं कि इस तरह उमर का इरादा बन रहा है। तो नईम कहते हैं फ़ौरन मेरे दिल में ख्याल आया कि इनकी बहन भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मैंने फ़ौरन कहा उमर मोहम्मद की फ़िक्र बाद में करो, पहले अपने घर की जाके ख़बर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके, फ़ातिमा बिनतुल ख़त्ताब और सईद इब्ने ज़ैद, ये भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और जोश में आ गए, क्या कह रहे हो? कहा हाँ इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और हुजूर का रास्ता छोड़ दिया, उमर ने मोहम्मद की तरफ जाने का रास्ता छोड़ दिया और सीधा जो है वो रास्ता इख्तियार कर लिया अपने बहन और बहनोई के घर की तरफ। यहाँ से आगे इंशाअल्लाह बात जारी रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।